2024 के आयल लोकसभा चुनाव, मीडिया साहेबवा के धोवे लगल पाँव। बोलो हाय रे हाँ। उजली दाढ़ी उजला कुर्ता पैजामा, कभी चौकीदार कभी चंदा मामा। बोलो हाय रे हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोष निदर्दी फैन में। दोस्तों, मशहूर बैंकर हरिशंकर परसाई ने कभी कहा था, कचहरी की सीढ़ी चढ़ने के बाद सबसे मुश्किल होता है अपने ही वकील से अपनी रक्षा करना। दोस्तों, आज वही हाल पूरे देश का हो गया है। सरकार चुन तो ली, लेकिन अब देश को अपनी ही चुनी हुई सरकार से अपनी जान बचानी पड़ रही है। दोस्तों, बता दें कि भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर गोदी मीडिया और भाजपा सरकार की सारा पोल पोटी खोल कर रख दी है। दोस्तों, क्या कुछ कहा नेहा सिंह राठौर आपको विस्तार से बताएंगे और नेहा सिंह राठौर का एक गीत भी सुनाएंगे जो एक लड़की की आवाज में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का प्रायोजक है DBM म्यूजिक भोजपुरी। अगर आप भोजपुरी गाने देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख और सुन सकते हैं। फिलहाल एक गीत नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध रिलीज हुआ है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, हर कोई समझ चुका है कि यह सरकार देश को ठग चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, और ये बिल्ली इतनी खूंखार कैसे हो गई कि अब अपने ही मालिक को म्याऊं नहीं कहने देती, और इस बिल्ली की रखवाली कौन कर रहा है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब है गोदी मीडिया। आज जो सबसे बड़ा गद्दार है वो है मीडिया का वो हिस्सा जो सरकार के टुकड़ों पर पल रहा है, जो सवाल पूछने के बजाय सरकार के बचाव में लगा है, जो ट्रेन हादसे, प्लेन क्रैश और जनहानि जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने के बजाय बहाने खोजता है, लीपापोती करता है। दोस्तों, जब विपक्ष सवाल उठाता है, जब जनता गुस्से में होती है, तो माहौल बदलने का ठेका इसी मीडिया ने ले लिया है। आज अगर देश की इकोनॉमी डगमगा रही है तो गोदी मीडिया पाकिस्तान की गरीबी दिखाकर हमें दिलासा दे रहा है। दुनिया भर की तबाही दिखाकर हमें हमारी हालत का एहसास दिलाया जा रहा है। सरकार से सवाल पूछना पत्रकारिता नहीं बगावत बन चुकी है। जो सवाल पूछता है उसे स्टूडियो में बुलाकर अपमानित किया जाता है, जो विपक्ष से जुड़ा है उसे गाली दिया जाता है, जो आम जनता की आवाज़ उठाता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। दोस्तों, गोदी मीडिया अब बिक चुका है। उसने खुद को सरकार के पैसे के बदले बेच दिया है। अब वो सरकार की हर गंदगी पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। दोस्तों, भाजपा एक तरफ मुसलमानों से दूरी बना रही है, दूसरी तरफ अखंड भारत की बात कर रही है, लेकिन क्या आपने किसी गोदी पत्रकार को ये दोहरा रवैया उजागर करते देखा है? दोस्तों, सरकार की बेहया, प्रधानमंत्री के फोटोशूट और मीडिया की चुप्पी, यह आज के भारत का नया चेहरा है। भारत का मीडिया आज दुनिया में मजाक बन चुका है। उसे न अपनी साख की परवाह है, न पत्रकारिता की इज्जत की। उसे चिंता है तो बस सरकारी विज्ञापनों की। सरकार 140 करोड़ लोगों की किस्मत लिखने वाली बन बैठी है और झूठ पे झूठ बोले जा रही है। दोस्तों, कभी एयरपोर्ट बेचा जा रहा है तो कभी हवाई जहाज, लेकिन जब प्लेन क्रैश होता है तो कोई जिम्मेवारी लेने का तैयार नहीं। गृह मंत्री कहते हैं दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, और मीडिया उस मलबे में से एक पवित्र किताब खोज निकलता है। पूरी की पूरी पत्रकारिता उसी मलबे में दफन हो जाती है। दोस्तों, देश का मीडिया अब सरकार का पालतू बन चुका है। कभी गोद में बैठकर दुम हिला रहा है तो कभी विपक्ष पर गुर्रा रहा है, लेकिन सरकार से सीधा सवाल नहीं पूछ पा रहा है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर हमेशा ही इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार और मीडिया पर हमलावर रहती है, और एक बार फिर से नेहा ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार और मीडिया पर गुस्सा जाहिर की और लिखी, देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ही देश का असली गद्दार है और सरकार का पालतू है, इसीलिए वो सरकार की गोद में बैठकर दुम हिला रहा है और विपक्ष पर गुर्रा रहा है। अब आम जनता को आगे आकर सरकार से सवाल पूछना होगा और हिसाब मांगना होगा। दोस्तों, बता दें कि कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरकार की कमियों को उजागर करते हुए आपको पहले से ही जागरूक करने का काम कर रही है नेहा सिंह राठौर, जो कि इनके बातों पर आप सभी को गौर करना चाहिए। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर एक्स पर लिखती है, बिहार के बच्चे प्रवासी मजदूर बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर वोट देकर अपने बच्चों के भविष्य बचाइए, वरना सिंदूरी लाल उन्हें दंगों और बेरोजगारी के दलदल में डुबोने के लिए तैयार बैठा है। आपके बच्चे हैं, फैसला भी आप ही को करना होगा। दोस्तों, बता दें कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उंगली का सूझबूझकर सही इस्तेमाल करें, ताकि आपके और आपके बच्चों के भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, अब आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए एक गीत सुनाते हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, एक लड़की की आवाज में, जो नेहा सिंह राठौर के गीत है। आई हो दादा, आई हो दादा, चौकीदार वेनु चोरबा। आई हो दादा, चौकीदार वेनु चोर
गाँव जवार टोला महला भइला तोरबा, गाँव जवार टोला महला भइला तोरबा। आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा। पाकल दढ़िया वाला फकीरवा बनत ईटा गोरबा, पाकल दढ़िया वाला फकीरवा बनत ईटा गोरबा। आई हो दादा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा। देश के इकोनॉमिक नदिया बीच मारत हिलोरबा, देश के इकोनॉमिक नदिया बीच मारत हिलोरबा। आई हो दादा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा। मणिपुर जात नइखे करे जाके कठोर बा, मणिपुर जात नइखे करे जाके कठोर बा। आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा। अडानी अंबानी से कोइले गठ जोड़बा, अडानी अंबानी से कोइले गठ जोड़बा। आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा। आई हो दादा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा। गाँव जवार टोला महला भइला तोरबा, गाँव जवार टोला महला भइला तोरबा। आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा। पाकल दढ़िया वाला फकीरवा बनत ईटा गोरबा, पाकल दढ़िया वाला फकीरवा बनत ईटा गोरबा। आई हो दादा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा, आई हो दादा चौकीदार वेनु चोरबा। तो दोस्तों यह गीत आप सबों को कैसा लगा और नेहा सिंह राठौर द्वारा दिए गए बयान पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले गाने के साथ, अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। थैंक यू सो मच।